नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको आपके बेसिक इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रश्न दिए थे। आप अगर उन प्रश्नों को खुद सॉल्व करना चाहते हो और ये चेक करना चाहते हो कि आपके बेसिक कितने अच्छे हैं, तो आप उनको मेरी पहली वीडियो में से निकाल कर अपने आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैंने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वो टोटल मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 12 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके थे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ये है जी x/7 इक्वल्स टू 15/21। देखो, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। मुझे वैसे ये तरीका लॉजिकल तो नहीं है अभी दिमाग में आया, पर अब 7/21 कैसे बना होगा, किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही जो नीचे मल्टीप्लाई होता है, आपको भी पता है, मैंने पहले बताया कि जो नीचे मल्टीप्लाई होता है ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है। तो 7 3 21 और किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो आंसर 5, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल तरीका। ये तरीका वैसे मैंने कभी करवाया नहीं किसी बच्चे को, पर ये भी हो सकता है तरीका। एक तरीके से आंसर तो वैसे आ ही रहा है ना इसका। अब मैं आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड जो क्लासेज में हम करते हैं वो करवाता हूँ इसका। x/7 इक्वल्स टू 15/21। जब ऐसा कुछ हो ना, बीच में कुछ ना हो, मतलब कुछ ना इन द सेंस प्लस माइनस का कोई निशान, कोई नंबर आगे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर सिंपली हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू निकल आती है। तो x को 21 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को, अब इसके बाद इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, जो तरीका आपको पसंद आया उस तरीके से कर सकते हो। हमारा बेसिक मोटिव है यहाँ पे कि हमने x के साथ जो भी है ना उसको ख़त्म करना है, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं वो हम पे डिपेंड है। यहाँ तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया। देखो, जो मैंने आपको लाइंस बताई हैं स्टार्टिंग में रूल बोल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सेम सेम, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल सेम सेम। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के आपस में बनती है इस हिसाब से, और प्लस माइनस के आपस में बनती है, और ये है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को हम, या तो आप, एक तरीका ये है कि मल्टीप्लाई को इधर भेज दो। मल्टीप्लाई की बनती किससे है? डिवाइड से। तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड बन जाता है, ठीक है जी। जब डिवाइड ये बन जाएगा तो उससे होगा क्या, ये 5 इसको काट दो 3 के टेबल पे, 3 7 के टेबल पे काट देते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। देखो ऐसे भी 5 आ गया, ठीक है। एक तरीका ये था। उसके अलावा आप दूसरा तरीका एक और कर सकते हो कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 21 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 7, ठीक है। एक तरीका ये बन जाएगा कि आप दोनों जगह 21 डिवाइड कर दो। जो चीज़ मल्टीप्लाई की बनती है डिवाइड से, मल्टीप्लाई को आपने खत्म करना है तो किसी ना किसी तरीके आपको डिवाइड लाना पड़ेगा। और अगर आपने प्लस को खत्म करना है तो आपको माइनस लाना पड़ेगा, माइनस को खत्म करना है प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके आपस में बनती कोऑर्डिनेशन ही आपस में दोनों का। ये 21 से ये 21 कट गया। ऐसे यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। जैसे मर्जी निकाल लो, बहुत सारे तरीके हैं इन सम्स को निकालने के, पर इनमें से जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप वही तरीका यूज़ करना। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है x+3 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 2x-3। एक रूल ये समझना, जब हम छोटे थे तो हमें ये बताया जाता था 2 × 3 कर लो, 4 × 7 कर लो, तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हम थोड़े बड़े हो गए तो अब हमें एक सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं सिखाया जाता, अब हमें डबल डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई सिखाया जाता है। जैसे x+7 तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 2 को x और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब ये चीज़ आ जाए और बीच में कोई साइन ना हो ना, तो इसका मतलब है बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा x+7 इक्वल्स टू 2 को x, फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x से भी, 2 को 3 से भी। तो 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, फिर माइनस का साइन। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। उसके बाद सेम रूल सेम सिस्टम, हमने x वालों के या तो ख़त्म कर दो या साथ ले आओ, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से करवा के दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन के आ गया।
अब हमने इस x को 2x के पास भेज देना है। x के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, और आपको पता प्लस की किससे बनती है, माइनस से, और प्लस इधर आके इक्वल टू के, इसको मैं बॉर्डर बोलता हूँ, बॉर्डर पार करना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डर जब ये पार करेगा BORDER होता है वैसे, पर चलो अब लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, तो ये x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर इसने क्रॉस किया है। और ये जो -6 है इसको हम इधर भेज देंगे, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसने भी बॉर्डर क्रॉस किया। ठीक है, तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 2x - x = 7 + 6। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन में कुछ चेंज तो नहीं कर दिया मैंने। यहाँ पे शायद इसका माइनस था और इसका प्लस था, और इधर +16। हाँ, इसकी वैल्यू x की वैल्यू -13 आएगी। ठीक है, वो आप देख लेना क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज हुआ तो, वैसे यही सही है। उसके ये वाला जो सवाल है ना, ये उन सब क्वेश्चन का जो हमने पीछे किए हैं उन सब का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें देखो प्लस माइनस का सिस्टम भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको फ्रैक्शन भी नज़र आ रही है, इसमें आपको वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन भी नज़र आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये सबका मिक्सचर है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। x/7 - 3 = 2x - 5/7। ठीक है, अब आपने यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ना x वालों को इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि x वाला कोई भी नंबर होगा ना, वेरिएबल वाला कोई भी अगर हमारे पास टर्म है, वो वेरिएबल वाले के साथ ही सॉल्व होगी, प्लस या माइनस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग से यही समझाया है कि प्लस माइनस के रूल कुछ कुछ सेम होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल कुछ कुछ सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस माइनस का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई का कोई काम नहीं है, तो प्लस माइनस का सिस्टम है, तो हम x वाले प्लस और माइनस में इकट्ठे सॉल्व होते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, और कुछ भी आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कुछ भी कर सकते हो आप, डिवाइड भी कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे x/7 और इसको इधर ले आओ, =2 से इधर, तो यहाँ आके बन जाएगा -2x, और =, यहाँ पहले से -5/7 है, और ये -3 इधर आके क्या बन जाएगा, +3। ठीक है, उसके बाद अब इनका एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे नीचे 1 था। अब हमारा एलसीएम कितना आया है, 7 अगर एलसीएम आया है तो इन दोनों को 7 में चेंज करना होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक है, यहाँ भी 7 हो, यहाँ भी 7 हो। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 जा, यहाँ पे बन जाएगा 14x, और =, यहाँ भी सेम सिस्टम, 7 डिनोमिनेटर में, यहाँ -5, और ऊपर क्या आ जाएगा, +3 × 7, यहाँ साइड पे 7 है। ठीक है, उसके बाद अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर नहीं करना तो पहले अगर ये पार्ट थोड़ा रहता है सॉल्व करने वाला तो ये कर दो। ये बन जाएगा x/14x/7 = -5 + 7 3 = 21/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 14x से। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई और ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। = 7 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके -5 और 21 को सॉल्व करके आ जाएगा 16, और 16 के साथ 7 मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा, 7 × 16। अब 7 जो बाहर वाला नंबर क्या होता है, अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होता है,
तो 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x बन गया, माइनस 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 98x इक्वल्स टू, इसको वैसे आप सॉल्व भी कर सकते थे, इसको सॉल्व करके -13 बन जाना था, वो उससे भी आ सकता था आंसर, तो बात वैसे सेम ही है, कोई टेंशन नहीं। अब 16 7 112, ठीक है, और इसको सॉल्व करके -91x इक्वल्स टू 112, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम दूसरी साइड। अब x इक्वल्स टू 91 को भी 112 के नीचे रख दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर कटिंग होती है तो कर दो, अगर कटिंग नहीं हो रही तो छोड़ दो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था। तो इसका आंसर ये आ जाना था। तो यहाँ पे आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद वाले जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है इंटीजर, क्या होता है रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे आपने सुने होंगे, ऑड इवन, ये सारी एक सीरीज़ आएगी जिसमें सारे सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मैंने 30 डेज़ का एक कोर्स बनाया है आपके लिए। 30 डेज़ में हम कोशिश करेंगे मैं आपको अच्छे से मैथ्स के कुछ बहुत ही जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करें हम, ताकि आप 30 दिन के बाद आपका मैथ्स अब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा किसी के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, ऐसे बेवजह शेयर मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसके पास ज़रूर ये चीज़ पहुँचे, ठीक है। यही मेरा एम है कि मैं सबको जिनके मैथ्स के बेसिक वीक हैं उन तक अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट पहुंचाऊं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।